नाउ विल टॉक अबाउट डिजीजेज ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, जो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। प्लासेंटल इन्फ्लेमेशंस एंड इन्फेक्शंस। प्लासेंटा हमें पता है जो ऑर्गन से मदर और चाइल्ड कनेक्टेड हैं, जिससे मदर से चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिलता है, ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड। ये 2 टाइप्स की होती हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकती है, हिमाटोजिनस इन्फेक्शन हो सकती है। असेंडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, जिससे असेंडिंग का है नीचे से ऊपर जाना, ऑब्वियसली यही होता है असेंडिंग का लिटरल मीनिंग। तो असेंडिंग इन्फेक्शन में नीचे कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है फीमेल को, या फिर विजाइना की जो नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ से निकलकर ऊपर यूट्रस तक जा सकती है कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया। मोस्टली जो है ये बैक्टीरियल होती है, वायरल कम होती है, मोस्टली बैक्टीरियल, क्योंकि उस जगह पे बैक्टीरिया ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और जब वो बैक्टीरिया के साथ इफेक्टेड होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। जब भी बैक्टीरियल के साथ होती है ज़्यादातर क्या होता है कि प्री मैच्योर रप्चर हो जाता है फीटल मेम्ब्रेन का। फीटल मेम्ब्रेन क्या है? हमारी जैसे कोरियन और एमनियन है, ये फीटल की कवरिंग्स होती हैं, कोरियन एमनियन। ये जैसे हमने होता है एमनियोटिक सैक होता है, कोरियन उसकी कवरिंग होती है। तो ये कोरियन एमनियन ये कौन बनाता है? ये बनाता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे ये हमने एक वो बनाया है फीटल का, ये इंटरनल, ये जो दिख रहे हैं ये है इंटरनल सेल मास, ठीक है। इससे बनेगा हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये जो बाहर वाला है स्ट्रक्चर, दिस इज़ द ट्रोफोब्लास्ट। इससे हमारी बनेगी प्लासेंटा, और जो भी फीटल प्लासेंटा, ठीक है। एक साइड से मदर होती है, ये फीटल प्लासेंटा। ऑलराइट, माइक्रोस्कोपिकली हमें पता लगेगा कोरियो एमनियोनाइटिस हुआ है। मैंने आपको बताया ये दोनों फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, इसका मतलब आइटिस का मतलब। और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन में और क्या चीज़ें आ सकती हैं? न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन दिखाता है कोरियो एमनाइटिस, क्या दिखाता है? न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। और ये जो है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो फिर यहाँ से क्या होता है कि अगर कोरियो एमनियन को होगा, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड पे भी जा सकता है, मतलब इट कैन ट्रैवल टू द जो इन्फेक्शन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में वो उसको इन्वॉल्व कर दिया और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूनिसाइटिस। व्हाट इट इज़ नोन एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज़ नोन एज फ्यूनिसाइटिस। ऑलराइट, अब कुछ मेन जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से ये होता है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा, कैंडिडा एंड बैक्टीरिया ऑफ वेजाइनल फ्लोरा। ये वेजाइनल फ्लोरा हम लोग मोस्टली याद रखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि असेंडिंग कैसे है, क्योंकि वेजाइना नीचे है, वहाँ से हमारा ऊपर तक असेंडिंग इन्फेक्शन आ सकता है। माइकोप्लाज्मा एंड कैंडिडा। देन हिमाटोजिनस, ज़्यादातर हिमाटोजिनस नहीं होता, ज़्यादातर असेंडिंग इन्फेक्शन ही होता है। लेकिन हिमाटोजिनस को भी हम लोग रीड करते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्लासेंटल विलाई में विलाइटिस हो जाता है, मतलब जो विलाई बनते हैं ना उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ये वाली से मोस्ट कॉमनली विलाइटिस। और इसके भी बारे में कि कौन कौन से के थ्रू होता है, दैट इज़ सिफिलीज के जब होती है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि मदर को है, मान लो मदर को है, चाइल्ड को हो जाए सिफिलीज। टॉक्सोप्लाज्मोसिस आई थिंक कैट से होती थी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो इसका वो था ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ट्यूबरकुलोसिस, HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, रूबेला वायरस, ठीक है, और साइटोमेगेला वायरस। ये एक हमने निमोनिक बनाते हैं टॉर्च, ठीक है। टी फॉर हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाता है, ठीक है, TO टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगेलोवायरस एंड H is for herpes simplex virus. That accounts for the TORCH, which are the organism which causes hematogenous infection of placenta. So yeah, next video में हम लोग ectopic pregnancy के बारे में पढ़ेंगे. This was just the introduction of the diseases in pregnancy. If you like the video, please subscribe. Thank you.